इंडिया टुडे लेकर आया है देश का मिजाज। देश का मिजाज क्या है, वही जो राजस्थान तक बताता रहता है। देश ने अब भी भरोसा जताया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर और ये भरोसा बढ़ता जा रहा है। आम चुनाव में 400 दिन बाकी हैं और इस तरह से अगर भरोसा लोग जता रहे हैं तो फिर कांग्रेस का भविष्य क्या है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान आ रहे हैं, इसलिए मूड ऑफ द नेशन क्या है देश का, इस पर बातचीत करेंगे। राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में राजस्थान में क्या हो सकता है, मगर राजस्थान का सर्वाधिक लोकप्रिय नेता कौन है? सचिन पायलट क्या राजस्थान में है? जी नहीं। 1,40,000 से ज्यादा लोगों की राय सी वोटर ने ली है और वैज्ञानिक तरीकों से ली है। उसके बाद नतीजे पर पहुंचे हैं कि कांग्रेस के भविष्य के नेता के रूप में लोग सचिन पायलट को देख रहे हैं। जब राय ली गई कि कांग्रेस कैसे रिवाइव हो सकती है, कि अगर कांग्रेस रिवाइव होगी तभी तो राजस्थान में भी कांग्रेस आएगी। मैं राजस्थान की बातचीत नहीं कर रहा हूं क्योंकि राजस्थान में सचिन पायलट चुंबक हैं। उनकी लोकप्रियता सर चढ़कर बोल रही है, मगर देश भर के लोकसभा क्षेत्रों में अगर वो लोकप्रिय नेता हैं तो फिर यह बात करना जरूरी है, क्योंकि देश भर के लोगों ने कहा है कांग्रेस के रिवाइवल प्लान में कि जनवरी 2021 में कांग्रेस को रिवाइव कौन कर सकता है। राहुल गांधी को 24% लोग देख रहे थे और अभी राहुल गांधी को 26% लोग देख रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा के बाद कि वो कांग्रेस को रिवाइव कर सकते हैं, मगर उनके बरक्स कोई दूसरे नेता है तो सचिन पायलट है। अब बताइए, जनवरी 2021 में 7% लोग सोच रहे थे, क्योंकि बगावत किए थे उस वक्त, कि वो कांग्रेस को रिवाइव कर सकते हैं। अभी 17% लोग भरोसा जता रहे हैं कि कांग्रेस को सचिन पायलट रिवाइव कर सकते हैं। यानी राहुल गांधी के बाद वो दूसरे नेता हैं जो कांग्रेस के भविष्य को तराश सकते हैं। तीसरे नेता हैं मनमोहन सिंह। सक्रिय राजनीति से वो अलग हो गए हैं, राजस्थान से राज्यसभा सांसद हैं। 10% लोग उनको पसंद कर रहे हैं कि वो कांग्रेस को रिवाइव कर सकते हैं। 10 और 13% के बीच उनकी पॉपुलैरिटी पिछले 2 साल से घूम रही है, क्योंकि वो एक भरोसेमंद चेहरा रहे हैं और उनके नाम पर यूपीए सरकार रिपीट हुई है। सबसे खराब स्थिति प्रियंका गांधी की है। जब उत्तर प्रदेश की प्रभारी थी तो 14% लोग उनमें कांग्रेस का भविष्य देख रहे थे। फिलहाल वो नेपथ्य में है, घर बैठी हुई हैं, तो 8% लोग उन्हें कांग्रेस का भविष्य देख रहे हैं। यानी पूरे गांधी परिवार के बाद कांग्रेस के तमाम नेताओं के बीच सचिन पायलट एक उम्मीद की किरण जगे हुए हैं, बने हुए हैं। और गांधी परिवार के बाहर बात कर लेते हैं। गांधी परिवार के बाहर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह 25% भरोसे के साथ कांग्रेस को लीड करने के लिए पसंद किए गए हैं देश भर में, मगर वो सक्रिय राजनीति से अलग हैं। दूसरे नंबर पर कौन है गांधी परिवार से बाहर? गांधी परिवार से बाहर दूसरे नंबर पर 24% पसंद के साथ सचिन पायलट बने हुए हैं। यानी गांधी परिवार के बाहर दूसरे नंबर पर मौजूदा नेताओं में एकमात्र नाम है सचिन पायलट, जो कांग्रेस को लीड कर सकता है। देश की जनता सोचती है, केवल राजस्थान की जनता ये नहीं सोचती है। और उसके बाद हैं पी चिदम्बरम, उसके बाद हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उसके बाद आखिरी में है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जिन्हें लगता है कि सचिन पायलट नाम की कोई चीज कांग्रेस में रहनी ही नहीं चाहिए। यानी जनवरी 2021 में 6% लोग उनमें भरोसा जताते थे, वो गिर के 5% आ गया है, मगर फिर भी सचिन पायलट की जगह कांग्रेस में है कहां? जब पूरे देश के लोग सचिन पायलट को कांग्रेस का भविष्य देख रहे हैं, तो क्या कांग्रेस भी सचिन पायलट में अपना भविष्य देख रही है? क्योंकि प्रधानमंत्री को यह पता है, इसीलिए भगवान देवनारायण के 1111वें प्रकाट्य दिवस पर राजस्थान के मालासेरी में आ रहे हैं, क्योंकि निशाने पर सचिन पायलट है। राहुल गांधी के बाद अगर देश भर में सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेता सचिन पायलट है तो सचिन पायलट पर प्रहार करना जरूरी है। सचिन पायलट की वजह से ही गुर्जर समुदाय के सभी 9 बीजेपी उम्मीदवार पिछले बार विधानसभा चुनाव में हार गए थे। और अगर सरकार बनी है राजस्थान की तो कहा जाता है सचिन पायलट बड़ा फैक्टर है। और यही वजह है कि
बीजेपी इंतजार कर रही थी कि सचिन पायलट बीजेपी में आ जाएं। कहा जाता है राष्ट्रीय सेवक संघ भी काफी इच्छुक था कि सचिन पायलट बीजेपी में आ जाएं, मगर सचिन पायलट बीजेपी में अपना भविष्य नहीं देख रहे हैं। सवाल उठता है कि क्या कांग्रेस सचिन पायलट पे अपना भविष्य देख रही है? और जब सचिन पायलट बीजेपी में नहीं जा रहे हैं तो फिर बीजेपी सचिन पायलट के वोट बैंक पर प्रहार करने आ रही है। और सचिन पायलट इस बात को समझते हैं, इसीलिए वो राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में निकल रहे हैं। ये कांग्रेस के खिलाफ नहीं निकल रहे हैं। ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ग्रुप जो प्रोपेगेंडा कर रहा है, कांग्रेस को सावधानी बरतनी चाहिए। वो जाते हैं, राहुल गांधी की बात करते हैं, कांग्रेस की बात करते हैं। उन्हें लगता है कि अगर कांग्रेस मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अगुवाई में आगे बढ़ती है और विधानसभा चुनाव हार जाते हैं तो फिर आगे कांग्रेस को जिंदा रखना होगा, तभी तो हमारा भी भविष्य है। मगर सवाल उठता है, क्या कांग्रेस में कोई देख रहा है? जब प्रियंका गांधी को आगे नहीं किया जा रहा है तो क्या सचिन पायलट को आगे किया जाएगा? सचिन पायलट कब तक इंतजार करेंगे एक लोकप्रिय चेहरा बनकर? राजस्थान तक आपको शुरू से बताता रहा है, कोई बताए न बताए, कि सचिन पायलट भीड़ के लिए एक चुंबक हैं। उन्हें देखने के लिए जितनी बड़ी संख्या में भीड़ आती है, उन्हें सुनने के लिए आती है, देश के किसी भी कोने में आती है, यह मूड ऑफ नेशन में परिलक्षित होता है, यह दिखाई देता है। और यही बात कांग्रेस को समझनी चाहिए कि राहुल गांधी और सचिन पायलट अगर एक साथ खड़े होते हैं तो 1 और 1 11 बनेंगे, 1 - 1 0 नहीं बनेंगे। आप गुणा और भाग भी कर लीजिएगा, सचिन पायलट और राहुल गांधी में तो कोई फायदा नहीं होगा। 1 भाग 1 1 ही होगा और 1 गुणा 1 1 ही होगा। इसलिए 1 जोड़ 1 11 करने की जरूरत है। मगर फैसला कौन लेगा? मल्लिकार्जुन खड़गे पर अब भी देश के लोगों ने भरोसा जताया है, गांधी परिवार के बाहर सबसे ज्यादा भरोसेमंद चेहरे के रूप में। क्या अच्छा नहीं होगा कि अगर अब राहुल गांधी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बन रहे हैं तो सचिन पायलट को कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया जाए? क्या अच्छा नहीं होगा कि सचिन पायलट को राजस्थान की कमान देकर एक संदेश दिया जाए कि युवाओं के साथ कांग्रेस है, युवा वोटर कांग्रेस के साथ जुड़ सकते हैं और सचिन पायलट कांग्रेस को यहां से लीड करें? एक मुख्यमंत्री के रूप में जब जाएंगे दूसरे इलाकों में तो कांग्रेस पर लोगों का भरोसा भी होगा। मूड ऑफ द नेशन क्या कांग्रेस समझेगी? इसे लेकर कई दिनों तक चर्चा होती रहेगी, क्योंकि हर साल इंडिया टुडे मूड ऑफ द नेशन लेकर आता है, जिसमें जनता क्या सोचती है, क्या कहती है, इसे लेकर विचार व्यक्त किए जाते हैं। यह मूड ऑफ द नेशन 15 दिसंबर 2022 से लेकर 15 जनवरी 2023 तक के बीच का है। इसीलिए कहा जा रहा है कि देश के मिजाज को कांग्रेस समझे, तभी यहां से कुछ हो सकता है, वरना बीजेपी जिस तरह से राजस्थान में घुसने जा रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में, कांग्रेस के लिए रास्ता दुरूह ही बनता जाएगा। कोई आसान रास्ता दिख भी नहीं रहा है। आप देखते रहे राजस्थान तक। नमस्कार, माला से ऋषि, राजस्थान तक के लिए शरद कुमार।